जब दूसरी बार सरकार बनी बीजेपी के साथ तो हमको आया था 15 करोड़ का ऑफर देने के लिए। आपको राजद वाले ऑफर दिए? हाँ 15 करोड़ हम ही ना हल्ला कर दिए, नीतीश कुमार को फोन कर दिए सर ये तो गजब गजब कर रहा है। मतलब विधायक खरीद रहे थे? कहाँ से पैसा लाया? वही 17 महीना का कमाया। टेस्ट कैसे पैसा? हाँ वही 18 महीने का कमाए वाला पैसा से। तो सर आपका ईमान नहीं डोला कि चले जाते हैं? एक पैसा नहीं। नीतीश कुमार को चिंते नहीं हो, नीतीश कुमार को कोई ठग नहीं सकता है। नीतीश कुमार को जो ठगने की कोशिश करेगा ना इसी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। लगातार लोग दावे करते हैं राजद वाले। दावा गलत न, क्या वो क्या आरक्षण की बात करते हैं? 15 साल तो जो उनके माता पिता की सरकार रही, मुखिया का चुनाव कराया क्या? जब चुनाव ही नहीं कराया तो आरक्षण क्या देता है? वो तो पूरा आरक्षण का मतलब होता है उनका अपना परिवार और उनके कौम के और जो लोग हैं वो भैंस चराते रहे। कहते हैं हमारी 17 महीने की सरकार थी तो नीतीश कुमार से कह के जो है आरक्षण बढ़वाए हम। उसकी सरकार थी कि नीतीश कुमार की सरकार थी? उनकी सरकार थी। उनकी सरकार कैसी थी? लगातार क्रेडिट तो लेते हैं, रोजगार का भी क्रेडिट उन्होंने लिया। मैंने इसीलिए तो हवा पी रहा है। उनका तो क्या ब्रेन है जानते हो? नौकरी दो और डायरेक्ट पैसा नहीं लो, जमीन लो। विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार जो विपक्ष है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से विधायक हैं ललित नारायण मंडल जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बेटा, तुमको भी, तुम्हारे चैनल को भी, पूरे बिहार वासियों को भी। लगातार जो है तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को जो है आप लोग को घेर रहे हैं। देखो तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता है, तो विरोधी दल का नेता तो विरोध की बात करेंगे ही। वो क्या विरोध आरक्षण की बात करते हैं? 15 साल तो जो उनके माता पिता की सरकार रही, मुखिया का चुनाव कराया क्या? मुखिया को, पंचायत समिति को, वार्ड को, जिला परिषद को, किसी को आरक्षण दिया क्या? जब चुनाव ही नहीं कराया तो आरक्षण क्या देता है? वो तो पूरा आरक्षण का मतलब होता है उनका अपना परिवार। अपने परिवार में 10 आदमी है तो 10 को MP MLA MLC बना दो, यही उनका आरक्षण है। और उनके कौम के और जो लोग हैं वो भैंस चराते रहे, आरक्षण की बात वो नहीं समझते। कहते हैं हमारी 17 महीने की सरकार थी तो नीतीश कुमार से कह के जो है आरक्षण बढ़वाए हम। उसकी सरकार थी कि नीतीश कुमार की सरकार थी? उनकी सरकार थी। उनकी सरकार कैसी थी? 17 महीने 17 कौन कर रहा था? लीड कौन कर रहा था? नीतीश कुमार। तो तेजस्वी की सरकार कैसे हुई? लेकिन लगातार क्रेडिट तो लेते हैं, रोजगार का भी क्रेडिट उन्होंने लिया। मैंने इसीलिए तो हवा पी रहा है। वो झूठ फूट का आगे बढ़ेगा तो आगे नीतीश कुमार को चिंते नहीं हो, नीतीश कुमार को कोई ठग नहीं सकता है। नीतीश कुमार को जो ठगने की कोशिश करेगा ना इसी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। लगातार लोग दावे करते हैं राजद वाले। दावा गलत न, क्या हम कहते हैं? एक बात बताओ, 15 साल लालू जी परिवार की सरकार थी, गड़बड़ी हुआ, उस वक्त भी मंत्री था, उस वक्त भी DG था, DSP था, SP था, उसके बारे में कोई बोलता है? लोग किसको बोलता है? मुख्यमंत्री को बोलता है। तो जो लीड करता है सरकार को, मेरिट और डिमेरिट टोटल उस पर जाता है। तो 17 महीना जो हमारे साथ रहा, लीड किया नीतीश कुमार। तो अच्छा काम हुआ तो नीतीश कुमार किया, खराब काम किया तो नहीं कहेगा हम किए, कहेगा नीतीश कुमार किया। ये चलता है भला। इसीलिए नीतीश कुमार उनको परख लिए कि तो खाली साथ में रह कर के भी साथ नहीं रहने की प्रवृत्ति वाला आदमी है, इसके साथ नहीं रहना, इसीलिए पलट गए नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार उसको छोड़ करके जो बिहार, वो अपनी राजनीति करने लगे, अपने परिवार की राजनीति करने लगे। 18 महीनों में जितना अर्जन हुआ है ना, इसका हिसाब तो उन लोगों को नहीं होगा। जब दूसरी बार सरकार बनी बीजेपी के साथ तो हमको आया था 15 करोड़ का ऑफर देने के लिए। आपको राजद वाले ऑफर दिए? हाँ 15 करोड़। वो जो खेला होने वाला था उस समय, तो यही ना हम ही ना हल्ला कर दिए, नीतीश कुमार को फोन कर दिए सर ये तो गजब गजब कर रहा है। मतलब विधायक खरीद रहे थे? कहाँ से पैसा लाया? वही 17 महीना का कमाया। टेस्ट कैसे पैसा? हाँ वही 18 महीने का कमाए वाला पैसा से खरीद रहे थे। 15 करोड़ का ऑफर। हाँ तो सर आपका ईमान नहीं डोला कि चले जाते हैं? एक पैसा नहीं, एक पैसा भी नहीं। एक हम गरीब हैं, हम नॉन रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति हम लॉयल हैं। जनता दल यूनाइटेड का सच्चा सिपाही हैं हम। सर लेकिन नारा दिया जाता है 17 महीने वर्सेस 17 साल। कहते हैं कि 17 साल में नीतीश कुमार रोजगार नहीं दिए, लेकिन हमारे साथ आए 17 महीने के लिए तो देखिए गांधी मैदान में लाखों लोगों को रोजगार। और अभी जो हम लोग लाखों लाखों रोजगार दे रहे हैं, अभी कौन तेजस्वी यादव है? वह ब्रेन नीतीश कुमार का है। उनका तो क्या ब्रेन है जानते हो? नौकरी दो और डायरेक्ट पैसा नहीं लो, जमीन लो।
तो उसे पकड़ावेगा नहीं। जमीन हमको दान दे दिया, रेलवे में तो कितनी फिर तो केस हो रहा है, जो जमीन रेलवे का जमीन लालू वाला जी पे घोटाला अफसर भी पकड़ा रहा है। तो ये लोग ऐसे बैठ करके मंगनिया नौकरी देने वाला है, ये नीतीश कुमार ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा ये। अच्छा, ये लोग घोटाला कर रहे थे इसीलिए नीतीश कुमार अलग हो गए। अलग हो गए। लेकिन आरक्षण तो नीतीश कुमार ही बढ़ाए थे सर, लेकिन उसको रद्द कर दिया जाता है। वो रद्द कर दिया, अब कोर्ट रद्द कर दिया तो उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखो भाजपा के लोग ही हाई कोर्ट गए थे। सुनो, वह आदमी वकील था, वह भाजपा का सदस्य था कि नहीं था ये तुम हमसे ज़्यादा अच्छा जानती होगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्णय के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, वह उसका संवैधानिक हक है। और उस पर कोर्ट ने फैसला एडवांस दिया और इस आरक्षण को न्यस्त कर दिया। इसलिए अब आरक्षण बचा ही नहीं, तो इसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात क्या है? अब तो नहीं है, आरक्षण को तो फिर से लाना पड़ेगा ना। तो फिर से लाएंगे नीतीश कुमार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार। हाई कोर्ट के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। तो राजद वाले भी मदद करें, मिलजुल कर सब लड़े, सब भाई मिल कर लड़िए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हासिल कीजिए। हासिल कीजिएगा तब न मिलेगा, खाली डायलॉग देने से नहीं मिलेगा। तो ये लोग काम नहीं करते तो बस क्रेडिट लेते खाली क्रेडिट के चक्कर में रहते हैं, चाहे आरक्षण हो या रोजगार हो। जो चाहे पशुपालन घोटाला हो। अच्छा, ऐसे वीडियो आ रही है सर जिसमें कहा जा रहा है नीतीश इशारों में सदन में बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी बाहर आके मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बूझने वाले बूझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, तेजस्वी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अगर कोई ऐसी रणनीति हुई तो अपना भंडाफोड़ अपने करेगा? तो ऐसे क्यों कर रहे हैं वो ऐसा इसलिए कर रहा है, वो सोचता है कि भाजपा और नीतीश कुमार में मतभेद हो जाए, दरार आ जाए। और वो गलतफहमी में नहीं रहे। 4 क्षेत्र देख रहे हो ना। नीतीश कुमार देख लिया कि उपचुनाव में 5 पांडव हम लोग एक मुट्ठी में बंद रहे, तो उसको 4-0 से हरा कर भेजे। एकदम जैसे इंडिया पाकिस्तान को 4-0 से हरा कर भेज देता है, उसी तरह हमने इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया जो पार्टी है, इंडिया जो है उसको इंडिया गठबंधन को 4-0 से हरा करके हमने बिहार से बाहर कर दिया। तेजस्वी तो कह रहे ये तो ऐसे ही है, झारखंड जीते 24 में 25 में बिहार जीतेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस है। वो तो केवल क्या करोगे, ये सब तो मुँह छुपाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, तो मुँह छुपाने की बात हुई। झारखंड में इसका क्या चलता है? झारखंड में तो शिबू सोरेन और उनका बेटा का राज चलता है, हेमंत सोरेन, उसमें इसका क्या चलता है? 4 सीट जीते वहाँ पे झारखंड। वो तो कृपा हेमंत सोरेन की कृपा से जीता, ये क्या जीतेगा? बिहार नहीं जीतने वाले। बिहार में अब राजद का खाता खुलना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू से विधायक ललित नारायण मंडल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उपचुनाव में एनडीए की शानदार जीत हुई थी, वैसे ही 2025 में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बाकी तेजस्वी सपना देखते रहे। बाकी अब क्या कुछ सोचते इस पूरी वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।